तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जेड कारगिल से। तो भाई जेड कारगिल की कंट्रोवर्सी पे कुछ नई अपडेट्स निकल के सामने आई है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जेड कारगिल को लेकर अभी तक जो मैंने आपको बताई है शायद वो सही में सब कुछ सच है। मेल्टजर आगे बताते हैं एंड कहते हैं कि जो फीमेल टैलेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश हैं एंड एक एजेंडा टाइप सा बन चुका है कि अब एक तरफ है सारी फीमेल टैलेंट्स एंड एक दूसरी तरफ है जेड कारगिल, बिकॉज इसमें गलती है जेड कारगिल की। ऐसा क्लेम करना है वुमेन्स रोस्टर का कि मैच में कुछ भी हो, जेड कारगिल का मैच किसी से भी हो, चाहे इनकी गलती हो चाहे सामने वाले की गलती हो या गलती ना भी हो, तो भी जेड कारगिल मैच के बाद किसी ना किसी को ब्लेम करती हैं एंड आके बोलती हैं कि तुम्हारे कारण ये चीज़ नहीं हो पाई या तुम्हारे कारण ये हो गया, ये सही हो गया, ये गलत हो गया। तो हमेशा गलत चीज़ों के लिए जेड कारगिल सामने वाले को क्रेडिट देती हैं एंड कहते हैं कि तुम्हें सीखना चाहिए कि ये ऐसे वो होते हैं ना भाई, कुछ लोग जो हमेशा दूसरों को सिखाते हैं कि तुमने ये गलत करा वो करा, हालांकि रियल में वही गलत होते हैं। तो ये जो है भाई बात निकल के अभी सामने आई और डिटेल में घुस के बताया गया कि सेना बेसलर के साथ जब इनका मैच था तो इनके आर्म पे कोई तो ब्रूज आया था, जो कि वैसे सच बहुत मेजर चीज़ भी नहीं है। उसके बाद वो सेना बेसलर को कह रही थी कि तुमने ये जानबूझ के करा है एंड तुम्हें वर्क करने नहीं आता, ये सारी बातें। सेना बोलती है कि अगर मैंने जानबूझ के करा होता ना तो तुमको भी अच्छे से मालूम होता एंड मुझे भी अच्छे से मालूम होता कि मैंने जानबूझ के क्या क्या कर दिया, बिकॉज शायद अगर वो जानबूझ के करती तो बहुत ब्रूटल चीज़ें कर सकती थी। एंड मैं अग्री करता हूँ भाई, सेना बेसलर आज से नहीं है इस फील्ड के अंदर, बहुत पहले से हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं। जेड कारगिल को आए हुए 2 दिन हुए हैं भाई एंड पूरे विमेंस रोस्टर से भिड़ रही हैं। पीछे भाई इन्होंने ये भी अभी रिपोर्ट निकल के आई तो इसमें ये भी बताया गया कि सिर्फ सेना बेसलर नहीं बल्कि मल्टीपल टैलेंट्स के साथ में ऐसा कुछ करा है जेड कारगिल ने। जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो एक दिन आता है जब सेना बेसलर फाइनली बोलती हैं कि अब बहुत हो गया इसका, अब इसकी अति हो गई है। जेड कारगिल को जाके सेना कन्फ्रंट करती हैं, बाद में इन दोनों को अलग किया जाता है, लेकिन सबका मानना है कि गलती यहाँ पे जेड कारगिल की है। तो अब जो पिछले कुछ टाइम में जेड कारगिल बाहर थी, शायद वो इंजरी के कारण नहीं थी, शायद वो सस्पेंड थी। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो एक सस्पेंशन था एंड इस कारण से डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको टीवी से ऑफ रख रही थी। तो ये कहानी एक बहुत अलग हो गई है भाई एंड ऐसी कोई अपडेट्स आती है ना तो भाई एक अलग सी इमेज बन जाती है किसकी। मैं ये तो नहीं मान सकता भाई कि जेड कारगिल ही सबसे अच्छी वर्कर है एंड बाकी फीमेल टैलेंट्स को कुछ आता नहीं है, तो मैं मान ही नहीं सकता। एंड मेजॉरिटी को अगर लगता है कि दिक्कत इनके साथ है, सो आई थिंक एक्चुअली में दिक्कत इनके साथ होगी, बिकॉज AEW में भी कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी इनकी एंड इनका चलते रहता है। आपको क्या लगता है भाई, कमेंट करके बताना जेड कारगिल के बारे में आप क्या सोचते हैं। हाँ फिजिक अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई कि आप सबसे बेटर हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेकर। शायद हमें ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स का मैच WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए आफ्टर रेसलमेनिया देखने को मिल सकता है। यानी कि इसका मतलब कि शायद जॉन सीना चैंपियन नहीं बनेंगे अभी, हालांकि ये कंफर्म नहीं है, चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं जॉन सीना के जीतने के इस अपडेट के बाद। मैं आपको बता देता हूँ भाई, डेव मेल्टजर कहते हैं रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर में, ड्रू मैकिंटायर वाज ओरिजिनली मूव्ड टू स्मैकडाउन इन द WWE ट्रांसफर विंडो विद द आइडिया ऑफ एन इवेंचुअल WWE चैंपियनशिप फ्यूड विद कोडी रोड्स, बट इफ रोड्स नाउ लूजेस द टाइटल टू जॉन सीना हु हैड सिंस टर्न्ड हील, दैट प्लान कुड फॉल अपार्ट। कहना है मेल्टजर का कि ओरिजिनल प्लान्स ऐसे थे WWE के कि मैकिंटायर ट्रांसफर विंडो में स्मैकडाउन में इसीलिए जाएंगे बिकॉज मैकिंटायर जो है रेसलमेनिया के बाद एक WWE चैंप से फ्यूड में जाएंगे अगेंस्ट कोडी रोड्स। लेकिन अब अगर कोडी रोड्स टाइटल हार जाएंगे जॉन सीना से, बिकॉज अब जॉन सीना हील बन चुके तो अब इसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो देन शायद ये वाली फ्यूड, ये वाला मैच WWE नहीं करेगी। हालांकि ओरिजिनल प्लान्स है नोट करने वाली बात कि मैकिंटायर एंड कोडी के लिए थे, अब थे बोल रहा हूँ बिकॉज कंफर्म नहीं है, शायद अभी भी हो सकते हैं। एंड अगर अभी होंगे तो देन जॉन सीना रेसलमेनिया में चैंपियन नहीं बनेंगे। हालांकि अगर अभी होंगे भी तो भी वो चेंज हो सकते हैं। WWE ने भाई मल्टीपल कॉन्फ्रंटेशंस दिखाई है मैकिंटायर कोडी के बीच में। इवन अभी कोई दिखा रहे थे रिसेंट में मंडे नाइट रॉ का एपिसोड या स्मैकडाउन का था, जहाँ पे कोई एक सुपरस्टार एग्जिट कर रहा था तो सामने 2 प्रोडक्शन ट्रक्स लगे थे, एक पे थे कोडी एक पे थे मैकिंटायर। तो वो भी एक टीज था। मे भी हो सकता है कि WWE फ्यूड के साथ में आगे बढ़े, लेकिन मैं नहीं चाहता भाई कि जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन ना बने रेसलमेनिया में। मैं चाहता हूँ एनी हाउ सीना चैंपियन बने। मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल रिटायर होने के टाइम पे सीना बने चैंपियन, नहीं भाई अभी बनना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, आप क्या चाहते हो कमेंट करके बताना। लेकिन अगर मैकिंटायर कोडी की फ्यूड हो रही है सो देन चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं जॉन सीना के रेसलमेनिया में चैंपियन बनने के। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अगेन रेसलमेनिया को लेके, रेसलमेनिया वीक को लेके। आपको मालूम है भाई कि WWE ने पिछले साल एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी रेसलमेनिया की, उसमें कंटेंट भी काफी भर के था भाई। रोमन रेंस, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, रॉक, ऐसे ऐसे करके रॉक ने भी अपनी एक अलग डॉक्यूमेंट्री निकाली थी अपने यूट्यूब चैनल पे। अब WWE भाई मल्टीपल डॉक्यूमेंट्रीज फिर से प्लान कर रही है इस साल के रेसलमेनिया के लिए। देयर आर करेंटली 5 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज प्लान टू बी फिल्म्ड बाय WWE ड्यूरिंग रेसलमेनिया वीक।
कहना है मेल्जर का रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में कि WWE ने 5 अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज प्लान करके रखी है जो कि फिल्म करने वाले हैं रेसलमीना वीक में। काफ़ी कुछ होने वाला है भाई। आप रेसलमीना वीक में देखोगे तो रॉ है, स्मैकडाउन है, NXT का पेपर व्यू है, रेसलमीना नाइट 1 नाइट 2 हॉल ऑफ फेम, रेसलमीना प्रीसो और भी 50 चीज़ें हैं। एंड अगर रोस्ट ऑफ रेसलमीना वाली चीज़ सही है तो वो भी काउंट कर लो। तो WWE 5 डॉक्यूमेंट्री फिलहाल प्लान कर रही है एंड ये 5 अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज मोस्ट लाइकली भाई नेटफ्लिक्स पे जाने वाली है। एंड अगर नेटफ्लिक्स पे नहीं जाएगी तो शायद यूट्यूब चैनल पे। तो ऐसे में फैंस के लिए ट्रीट है ये एंड डेफिनेटली देखने लायक चीज़ होगी। अब आपके अकॉर्डिंग ये 5 अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज क्या है, कैसी है, कमेंट करके बताना। मुझे लगता है भाई एक तो बहुत लेट से रिलीज़ होगी भाई, वो जॉन सीना वाली होगी कि कैसे हील जॉन सीना बेबी फेस कोडी रोड्स को फेस करने जा रहा है रेसलमीना में। तो वो एक डॉक्यूमेंट्री अलग होगी सीना की, जो कि आई थिंक उनके रिटायरमेंट के टाइम पे बिल्कुल WWE रिलीज़ करेगी, ऐसा मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि स्मैकडाउन को लेके। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की मैं आपको प्रीव्यू बता देता हूँ भाई। स्मैकडाउन आज रात 12:30 में होने वाला है। अगर आप सुबह में देखना चाहते हो तो आपके लिए सुबह 5:30 में आएगा, वो लाइव ही आएगा एक तरीके से, लेकिन प्री टेप्ड है। तो आपको रिजल्ट्स वगैरह रात के 12:30 बजे भी, 12:30 बजे भी मालूम चल सकते हैं 12:30 में, अगर आप जानना चाहते हो तो। अब ऐसे में स्मैकडाउन के लिए प्रीव्यू क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। कोडी रोड्स अपीयर होने वाले हैं मिस टीवी पे, देखना है कि क्या होता है यहाँ पे। रैंडी ऑर्टन वर्सेस कार्मेलो हेज का मैच होने वाला है। सालेट वर्सेस बी फैब का मैच देखने को मिलेगा एंड DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच होने वाला है फॉर टैग टीम चैंपियनशिप। तो ऐसे में भाई कार्ड ठीक ठाक सा है, मतलब बहुत कमाल का नहीं है लेकिन ठीक है। ये होने वाला है बार्सिलोना से एंड कोडी रोड्स का सेगमेंट थोड़ा सा ज़्यादा मस्ट वॉच होने वाला है। ये मिस टीवी पे है एंड रैंडी ऑर्टन 4 महीने के बाद एक सिंगल सेक्शन में हमें देखने को मिलेंगे, कंपीट करते हुए देखने को मिलेंगे अगेंस्ट कार्मेलो हेज। तो फिलहाल भाई स्मैकडाउन ठीक एपिसोड है, डिसेंट है। अगर यहाँ पे कोई सरप्राइज मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मैकेंटायर क्या करेंगे वो भी देखना होगा। मैकेंटायर मोस्ट लाइकली वही डैमियन के साथ ही इन्वॉल्व होने वाले हैं। फिलहाल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुबह उठ के 5:30 में ही देखना चाहते हो या फिर आप रात में स्पॉइलर वगैरह रिजल्ट वगैरह सोशल मीडिया से लेके सोने जाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो ऐसे आपको बताऊंगा कुछ तो सुबह में ही बताऊंगा, बिकॉज 12:30 में स्मैकडाउन चालू होने वाला है। तो फिलहाल मैं आपको इतना कुछ बता सकता हूँ। स्मैकडाउन की प्रीव्यू ये कुछ है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जे उसो को लेके। रिकिसी से भाई पूछा गया कि क्या जे उसो के कारण रेसलमीनिया की टिकट्स नहीं बिक रही है। रॉयल रंबल से पहले टिकट्स ठीक बिक रही थी, उसके बाद अपडेट भी नहीं आ रही है, लाइक टिकट्स कम बिक रहे हैं रेसलमीनिया के लिए। अब प्राइस भी डेफिनेटली एक फैक्टर है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई रंबल इसको जिताओगे तो टिकट्स का घंटा बिकेगी। इसके ऊपर रिकिसी क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं। रिकिसी कहते हैं भाई कि ये बकवास बंद करो, मेरे बेटे के कारण टिकट्स बिकती हैं, ऐसा नहीं कि उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। ये प्राइसिंग वगैरह हाई है या फिर ऐसा कुछ है, इस कारण शायद टिकट्स नहीं बिक रहे हैं। मेरे बेटे की इसमें कोई गलती नहीं है। बात आई थिंक बिल्कुल सही है भाई, मैं अग्री करूँगा इस चीज़ से। एंड अगर इनके कारण नहीं भी बिक रही थी तो भी भाई जॉन सीना रॉ के सब हो गया भाई, अब क्यों नहीं बिकेंगे टिकट्स, अब तो बिकनी चाहिए। एक्चुअली में इसमें WWE की गलती है भाई, टिकट्स इतनी महंगी है। अभी भाई ट्रिपल एच से मिलने की टिकट आपको मालूम है कितनी महंगी है भाई, $8,500। मैं इसको INR में कन्वर्ट भी नहीं करने वाला, तुम खुद ही करके बताओ कि $8,500 कितने होते हैं भाई इंडियन रुपीज़ में, सिर्फ ट्रिपल एच से मिलने के लिए 2 मिनट बात करने के लिए। तो ऐसे तो भाई बेचोगे तब तो हो गया काम। एंड WWE TKO जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई वो सही नहीं है। आई डोंट थिंक इसमें जे उसो बेचारे की कोई गलती है। किसी से मैं अग्री करूँगा। आप क्या कहते हैं भाई, कमेंट करके बताना। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।